नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी का रोचक उपन्यास हृदय की परख का भाग 2। सरला घर की तरह यहाँ रहने लगी। शारदा बड़े ही दुलार से उसे रखती है। एक दिन चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी में सरला और शारदा में न जाने क्या क्या बातें होती रहीं। उनका अभिप्राय यही था कि मनुष्य को कामना रहित होकर सेवा और प्रेम करना चाहिए। इन बातों में ना जाने कैसी मिश्री खुली थी कि शारदा की नींद उचट गई। सरला बातें करते करते वहीं चांदनी में थककर सो गई और शारदा चुपचाप उसका मुख देखकर विचार सागर में डूबती उतरती रही। उनके मन में होता था, यह नन्हा सा हृदय और ये बातें। संसार में मुझे किसी में ढाढ़स, तृप्ति, शांति न मिली थी जो सरला की बातों में मिली है। लालसा मर गई है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं ही परम भाग्यवती हूँ। सरला ने ठीक ही तो कहा है कि जो पुष्प विलास के उपयोग में आते हैं उनसे तो वे अधिक भाग्यवान होते हैं जो देवार्चन में प्रयुक्त होते हैं। जिसका अंत वियोग और दुख है, उस सम्मेलन से लाभ क्या। ऐसा संयोग तो हम जहाँ से आए हैं और अंत में जहाँ हमें अवश्य जाना है उस मार्ग में कांटे बोना है। ठीक है, ठीक है, यह सोचकर शारदा ने आंखें मीच लीं। वर्तमान युग पर पर्दा पड़ गया और अतीत युग का अभिनय उनके नेत्रों में होने लगा। गंगा की सफ़ेद रेती में संध्या के धुंधले प्रकाश में एक नन्ही सी बालिका बैठी घर बना रही है और एक बालक सामने खड़ा होकर उसका चित्र बनाने की चेष्टा कर रहा है। बालिका बार बार हिलती है, सिकुड़ जाती है और वह उसे फिर ठीक बैठाने के यत्न में आदेश करता है। चित्र नहीं बना। बालक ने कलम कागज फेंक दिए और नाराज होकर एक वृक्ष की डाली पकड़कर खड़ा हो गया। बालिका से न रहा गया। उसने दौड़कर उसका हाथ पकड़कर कहा, अच्छा आओ, देखो अब मैं ना हिलूंगी। बालक ने मुंह फेर लिया। कन्या बोली, ओहो, ऐसा भी क्या मिजाज, बात भी नहीं करते। मैं कहती हूँ ना कि अब ना हिलूंगी। कन्या की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, उसका मुख फूल गया। बालक ने तनिक गर्दन टेढ़ी करके कुछ हंसकर कहा, तो हमने जो इतना कहा कि संभल कर बैठो, चुप बैठो, सुना क्यों नहीं। चित्र बनाना क्या आसान है, हाथ से बनाना पड़े तो जानो। फिर चित्र बनाया गया। चित्र बन गया। उसके नीचे लिखा गया, शारदा। बालिका चित्र देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वाह वाह, देखो मेरी नाक कैसी टेढ़ी कर दी, और वाह, एक कान नदारद। बालक ने गंभीरता से कहा, तुम चित्रकला का रहस्य क्या जानो। अच्छा पसंद ना हो तो मुझे दे दो। बालक नाराज हो गया। शारदा का ध्यान भंग हो गया। देखा चांदनी छिटक रही है। सामने शीतल पाटी पर सरला पड़ी सो रही है। शारदा से ना रहा गया। उन्होंने वायु से माथे पर लहराते हुए सरला के बाल हटाकर उसका गोरा गोरा माथा चूम लिया। सरला हड़बड़ाकर उठ बैठी। कुछ क्षण में शांत होकर सरला ने कहा, माँ, मेरे पास कौन था। मैं थी बेटी, किंतु माँ मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा है। मैं तो डर गई। स्वप्न? कैसा स्वप्न? शारदा ने आग्रह से पूछा। माँ, वे ही दिव्य पुरुष जिनका चित्र हमारे घर में टंग रहा है आए हैं। उनके नेत्र तो वैसे ही हैं, पर उनके सारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। उन्होंने प्रथम तो मेरे शरीर पर हाथ फेरा, पीछे कहा, सरला तू कैसी है, कब से तुझे देखने को फिर रहा हूँ, चल मेरे साथ चल। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। मैं तो डर गई माँ, तभी मेरी आँख खुल गई। इतना कहकर सरला भयभीत दृष्टि से शारदा की ओर निहारने लगी। शारदा ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, इसमें क्या है, अभी हम उन्हीं की बातें कर रही थी ना, इसी से उनका ध्यान बना रहा होगा। मैंने ही तुझे प्यार किया है। यह कहकर शारदा ने सरला की साड़ी ठीक कर दी। सरला फिर शारदा की गोद में झुक गई। शारदा बोली, चलो अब सो रहो। सरला ने देखा बैठे बैठे कैसे जी लगे। उसने एक लेख लिख डाला। उसका शीर्षक था हृदय। कलकत्ता के जिस प्रसिद्ध पत्र में वह निकला, उसी मास में उसकी 2000 अतिरिक्त कॉपियां बिक गईं। उसके लेख से सभ्य जगत में ऐसी हलचल मच गई कि जहां देखो लोग उसकी चर्चा करने लगे। देश भर के भिन्न भिन्न भाषा के पत्रों में उसका अनुवाद किया। लंबी लंबी समालोचनाएं निकलीं। अमेरिका और यूरोप तक से धन्यवाद और प्रशंसा के पत्र सरला के पास आने लगे। उस लेख में ऐसा अनूठापन था, ऐसी अनोखी युक्तियां थीं, ऐसी सरस वाणी थी कि बड़े बड़े विद्वानों ने उसे 2-2, 3-3 बार पढ़ा। इसी बीच में उसके हमारा धर्म और आत्मविवेचना नाम के और भी 2 लेख निकले।
इनका निकलना था कि देश भर में सरला परिचित हो गई। लोग उसकी तरह तरह की कल्पना मूर्ति गढ़ने लगे। जगह जगह से प्रश्न उठने लगे कि सरला कौन है। एक प्रसिद्ध पत्र के संपादक उससे भेंट करने आए। देखा एक 19 वर्ष की लड़की का नाम सरला है। क्या यही यह विदुषी है? इसमें तो शिक्षिता जैसी कोई लक्षण नहीं पाए जाते। रूप, रंग, आकार, वेशभूषा आदि कुछ भी तो शिक्षिता जैसी नहीं है। प्रथम तो उन्हें संदेह हुआ, पर फिर उन्हें निश्चय हो गया। अगले दिन जब सारे पत्रों में यह निकला कि सरला एक 19 वर्ष की ग्रामीण बालिका है, उसके पास ना किसी कॉलेज की डिग्री है, ना कोई मानपत्र, तब लोग अचरज करने लगे। किंतु कितने ही उसे स्वर्ग की देवी समझकर उसके दर्शन को लालायित हो उठे। जो पुरुष उससे मिलने आता, उससे वह ऐसे घराऊपन से मिलती कि वह यहाँ बाहरी सभ्यता और तड़क भड़क को भूल ही जाता। सरला की छाप उसके हृदय पर लग ही जाती। एक दिन प्रातःकाल सरला को जलपान करके बैठी हुई पुस्तक पढ़ रही थी। इतने में दासी ने खबर दी कि कोई सज्जन मिलने आए हैं। सरला पुस्तक रखकर उनके स्वागत को उठ खड़ी हुई। वे एक अधेड़ अवस्था के पुरुष थे। इनके साथ ही एक और भी युवक था। दोनों के बैठने पर एक पुरुष ने कहा, जब से मेरे पत्र पर आपकी कृपा हुई है, तब से वह चौगना बिकने लगा है। मैं आपका अत्यंत ही कृतज्ञ हूँ। आपने चित्र विद्या सीखने की अभिलाषा प्रकट की थी, सो उसके लिए ये विद्याधर महाशय हैं। इन्हें मैं ले आया हूँ। श्रीयुत बाबू सुंदरलाल के भी आप दूर के संबंधी हैं। अभी थोड़े ही दिन हुए कलकत्ता से चित्र विद्या में पारंगत होकर आप आए हैं। मुझे आशा है ये आपको परिश्रम पूर्वक चित्र विद्या सिखाएंगे। इस युवक का नाम विद्याधर है। यह सुनते ही सरला चौंक पड़ी। यही नाम तो उन समाधिस्थ महापुरुष का भी था जो मेरे हृदय के गुरु हैं। सरला ने आंख उठाकर युवक की ओर देखा और नम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया। युवक ने आदरपूर्वक कहा, देवी, जब से मैंने आपके लेख पढ़े हैं, तभी से मैं एक बार आपके दर्शन करना चाहता था। अब जब मालूम हुआ कि मैं आपकी कुछ सेवा भी कर सकूंगा, तो मेरे हर्ष का पार नहीं। ऐसी सेवा क्या बिना भाग्य के मिल सकती है? सरला ने देखा युवक का भाषण गर्व और अनुराग से भरा हुआ है और उसके नेत्रों में एक अपूर्व उत्साह चमक रहा है। न जाने क्यों उससे उसकी ओर देखा भी नहीं गया। सरला के नेत्रों में भी कुछ नशा सा हो गया। शरीर में पसीना आ गया। उसका ऐसा भाषण उसे असह्य तो हुआ, पर बुरा न लगा। उसने युवक को बिना देखे ही कहा, आपके इस अनुग्रह के लिए सदा कृतज्ञ रहूंगी। मेरे ज्ञान गुरु का भी यही नाम है और आप भी गुरु बनते हैं। आपका भी यही नाम है। यह कहकर सरला ने युवक की ओर देखना चाहा, पर आंखें न उठी। सरला को आज प्रथम ही लज्जा हुई है। भद्र पुरुष उठने लगे, बोले, अच्छा अब चलो, ये नियमित समय पर आकर आपको अभ्यास कराएंगे। इनसे विशेष संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे तथा बाबू सुंदरलाल के अपने ही हैं। यह कहकर वे उठ खड़े हुए। युवक भी उठ खड़ा हुआ। सरला ने कहा, ठहरिए, कुछ जलपान तो करते जाइए। पर वे धन्यवाद देकर और इलायची लेकर उठ खड़े हुए। चलती बार सरला ने युवक पर एक नज़र डाल दी। ईश्वर की कैसी अनोखी माया है। किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या है, सो कुछ समझ नहीं आता। जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। इसी अनुभव से ऋषिगण संसार पर विश्वास नहीं करते थे। सरला के हृदय में हम आज अद्भुत परिवर्तन पाते हैं। उसका ऐसा परिष्कृत मस्तिष्क, ऐसा अटल निश्चय, ऐसे वेग से उस युवक की ओर बहा जा रहा है कि स्वयं सरला भी घबरा उठी है। वह युवक नित्य आकर ज्यों-ज्यों कागज पर सरला का हाथ पक्का कराता है, त्यों-त्यों उसका हृदय कच्चा होता चला जा रहा है। यदि एक दिन भी वह नहीं आता है तो उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। वह दिन उसके काटे नहीं कटता। एकांत में बैठकर सरला सोचा करती है, आखिर इस पतन का कारण क्या है। जब युवक आता है तो सरला ना तो उससे विशेष बात ही करती है और न उसकी ओर देखती ही है, पर उसके चले जाने पर इस मूर्खता के लिए पछताती है। सरला कभी खाली न रहती थी। बचपन से ही उसे सोचते विचारते रहने का अभ्यास था। वह सदा ही किसी विचार में डूबी रहती थी, किंतु उस विचार में शांति और तृप्ति को छोड़कर विषाद का नाम भी नहीं था। ना व्याकुलता थी और ना आशा थी। पर अब दिनों दिन विषाद उसके विचारों में रमता जाता था। एक बार सरला ने सोचा, इस युवक का आना बंद कर दूं, पर मस्तिष्क में पूरा विचार बैठा भी न था कि वह व्याकुल हो गई।
पहले ऐसा होता था कि जब प्रभात का मनोरम काल होता या मध्याह्न का प्रखर प्रकाश होता अथवा संध्या का समय उपस्थित होता तो शारदा साक्षात विषाद की मूर्ति हो जाती थी। उस समय सरला हर तरह से बातचीत करके उन्हें सुखी करती थी। उसकी बातों का विषय और ढंग ऐसा निराला होता था कि शारदा उसे बड़े चाव से सुनती थी। पर कुछ दिनों से अब वैसी बातें नहीं हैं। शारदा के पास चुपचाप बैठकर सरला स्वयं विषाद की मूर्ति बन जाती है। यह भाव सदा छिपा तो रहता नहीं। एक दिन शारदा ने पूछा, क्यों सरला, तुझे क्या कोई दुख है जो तू इतनी उदास रहती है? क्या मुझे भी तू अपने मन की बात ना बताएगी? सरला ने कहा, माँ, जाने क्या बात है, जी में बेचैनी रहती है। कैसी बेचैनी? कोई रोग तो हो, बता। नहीं। कुछ चाहिए? नहीं। तो क्या बात है, साफ साफ तो कह। सरला कुछ देर चुप रही। कुछ कहना चाहा पर कह ना सकी। उसकी गर्दन झुक गई। शारदा ने समझा कोई बात है पर कही नहीं जाती। वे चुपचाप सरला की ओर देखती रहीं। सरला ने फिर कुछ कहने को सिर उठाया, पर जब देखा कि शारदा उसकी ओर ही देख रही है तो उसने लजाकर फिर सिर झुका लिया। शारदा ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐसी कौन सी बात है बेटा जो मुझसे कहने में लाज आती है? कोई और होती तो मैं कुछ और ही समझती, पर मेरी सरला का हृदय मुझसे छुपा नहीं है। वह चांदी सी स्वच्छ है। ऐसे विशाल उद्देश्य, ऐसी महानुभावकता कहीं मिल सकती है? जिस हृदय को स्पर्श करके मेरी घोर अतृप्त आत्मा को परम शांति हुई है, वह संसार के प्रलोभनों में फंसेगा? यह संभव है? जहाँ स्वर्ग के परिजात खिल रहे हैं, जहाँ प्रेम करने में मन भय लज्जा और तृष्णा से परे है, यह संसार जिसका कीड़ा क्षेत्र है, उसके संबंध में वैसी आशंका भूल ही नहीं अपराध भी है। शारदा इतना कहकर चुप हो गई। उनकी वक्तृता सुनकर सरला ने अपना मुंह आंचल में छिपा लिया। वह लज्जा के मारे मर गई। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। पीछे सरला ने मुंह ऊपर को उठाया। उसकी इच्छा थी कि एक बार शारदा की आंखों को देखूं, पर वहां दृष्टि न ठहरी। सरला ने कहा, माँ, आशीर्वाद दो कि तुम्हारी सरला ईश्वर के राज्य में निर्भय विचरण करे। अभी तुमने जिस परिजात के उपवन का नाम लिया है, वहां को जी कैसा ललचा रहा है, वह मुझे कैसे प्राप्त होगा? शारदा बोली, जहां की तुम्हें आकांक्षा है तुम वहीं तो हो। तुम्हारे सौभाग्य का क्या कहना है? मुझ अधम नारी का जीवन एक ऐसी डोरी के सहारे लटक रहा है जिसकी ओर तो है पर छोड़ नहीं। तुमने कैसे सुंदर राज्य का प्रलोभन दिया है, पर बेटा वह रस्सी आज तक न छूटी, छूटने की कुछ आशा भी नहीं है। यह कहकर उन्होंने एक लंबी सांस भरी कि उसके साथ सैकड़ों स्मृतियां, असंख्य वेदनाएं और अगणित अनुताप बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल गए। फिर उन्होंने कहा, और तुम, ईश्वर करे तुम्हारे हृदय का सौंदर्य अटल रहे। तुम ऐसे पद की पथिका हो जहाँ निष्ठुरता, अनुताप और अनुदारता की गंध भी नहीं है। रमणी के ओठ फड़कने लगे, गला रुंध गया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा हृदय उस शिखर पर है जहाँ कोई ही पहुँचता है। वासना का कीड़ा कहाँ तुम्हारी बराबरी कर सकता है? सरला से ना सुना गया। उसने विकलता से शारदा की गोद में मुंह छुपा लिया। कुछ कहकर उसने कहा, माँ, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा हृदय खिसका पड़ता है। कहीं मेरे जीवन का प्रवाह पथभ्रष्ट होकर मरुस्थल में लुप्त न हो जाए। शारदा बोली, ईश्वर न करे कि ऐसा हो। कीड़े मकोड़ों और चींटियों को भी उसका बल है, वही क्या हमारी आत्मा को बल ना देगा? सरला ने देखा, हाय, इनके हृदय पटल पर मेरा कैसा चित्र बन गया है। उसके मन में आया एक बार खोलकर सब कह दूं, पर उससे कुछ भी ना कहा गया। उस समय शारदा भी बहुत उदास हो गई थी। उन्होंने हाथ जोड़ नेत्र बंद कर कहा, तेजो असी तेजो मई देही, बलो असी बलम मई देही, ओजो असी ओजो मई देही। सरला ने शांतिपूर्वक इस उपदेश को हृदयगम किया। उसने विनयपूर्वक कहा, तथास्तु। सरला के लेख अब भी समय समय पर निकलते थे, पर अब उनमें एक और ही छटा थी। अब सरला की आंख में ऐसा सुरमा लग गया था कि वह पारलौकिक सुख को प्रत्यक्ष यहीं देखने लगी थी। सायंकाल के 4 बजने का समय है। सरला अपनी ड्राइंग कॉपी लिए बैठी है। उसकी पेंसिल धीरे धीरे चल रही है, पर उसका मन वहाँ नहीं है। बारंबार वह द्वार की ओर देख रही है। विद्याधर ने घर में प्रवेश किया। सरला शांत भाव से खड़ी हो गई। युवक ने कहा, इतने शिष्टाचार की आवश्यकता ही क्या है देवी? सरला ने युवक की छड़ी को निहारते हुए कहा, आप गुरु जो हैं,
गुरु, राम राम सरला। गुरु तो आप हैं। सरला ने सिकुड़कर कहा, आप कैसी बात क्यों करते हैं? यह तो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। आप। युवक उतावली से बोला, मैं ठीक ही कहता हूँ। कलकत्ता में जिस समय मैंने अपना हृदय देखा, तभी से मैं आपका भक्त बन गया हूँ। तभी एक धुंधली सी आशा हुई थी कि आपकी सेवा करने का अवसर मिले तो अहोभाग्य। पर जैसे मनुष्य के जीव में और भी बहुत से संकल्प उठा करते हैं, वैसा ही यह भी था। और यह तो स्वप्न में भी विश्वास न था कि मुझे सचमुच ही आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सरला के हाथों से पेंसिल छूट गई। कुछ देर में जो उसने सिर उठाकर देखा तो युवक का सारा शरीर कांप रहा था। उसने बहुत कुछ संभलकर कहा, आप जो कृपा कर रहे हैं, मैं कैसे बताऊं कि उससे मुझे कैसा आनंद मिला है। पर अभी तक यह संदेह ही था कि आप जो इतनी कृपा कर रहे हैं, इसमें व्यर्थ ही आपको कष्ट होता है। पर संकोचवश मैं कुछ न कह सकी थी। युवक के नेत्रों में मद छा गया। उसने अत्यंत नम्रता से कहा, मैं नहीं जानता दयामयी देवी क्यों इस साधारण व्यक्ति पर ऐसी कृपा रखती हैं। नम्रता के साथ ही युवक के मुख पर अनुराग और आतुरता झलक रही थी। सरला का सारा शरीर सिकुड़ रहा था, पर इस बार उसने हृदय को कड़ा करके कहा, मैं एक दुखनी बेघर बार की अबला हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं देती, फिर भी लोग मुझ पर ऐसी कृपा करते हैं कि मैं तो लाज में गड़ जाती हूँ। आप भी ही वैसी बात कहते हैं। यह कहकर सरला ने अपनी दूध सी स्वच्छ आंखों को युवक के मुख पर गड़ा दिया। युवक ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, आप तो इस लोक की देवी नहीं हैं। आपके मन और आत्मा की बात दूर रही, आपके दर्शनों से भी शांति मिलती है। आपका स्वरूप, आपकी वाणी, आपका भाव, आपका हृदय, कोई भी इस लोक का प्रतीत नहीं होता। क्या जाने यह अनूठा रत्न विधाता ने भूलकर इस पापमयी पृथ्वी पर क्यों भेज दिया है। फिर भी इसकी सेवा करे, उसके सौभाग्य की क्या बात। फिर यह आपकी कल्पना है। मैं तो एक तुच्छ मानवी हूँ। मुझ में यदि कुछ है तो उसे मेरे गुरुवर्य की महिमा समझना चाहिए। वे कौन महापुरुष हैं देवी? उनके पुण्य नाम से क्या मैं अपने कान पवित्र कर सकूंगा? सरला ने धीरे से कहा, विद्याधर। युवक चौंक पड़ा। उसने जो सरला के मुख पर दृष्टि डाली तो वह अत्यंत मधुर और दीप्तिमान हो रहा था। सरला ने देखा युवक चकित हो गया है। उसने कहा, आपका भी वही शुभ नाम है और आप भी मेरे गुरु हैं। सरला का मुख और भी मधुर और प्रफुल्ल हो उठा, किंतु अब की बार उससे उधर देखा ना गया। युवक ने कहा, उन पूज्यदेव का मुझे दर्शन लाभ हो सकेगा? नहीं, सैकड़ों वर्ष बीत गए, अब वे इस पाप भूमि पर नहीं हैं। युवक ने अचकचाकर कहा, यह कैसे हो सकता है देवी? वे तो आपके पूज्य गुरुवर हैं ना? हाँ, उनका स्वप्न तो कभी देखा नहीं, पर विश्वास है कभी न कभी उनके दर्शन अवश्य होंगे। यह कहकर सरला ने इस अभिप्राय से युवक की ओर देखा कि उसे उसकी बात पर प्रतीति हुई या नहीं। युवक के मुख पर आश्चर्य के चिन्ह विराजमान थे। सरला बोली, अब वे इस पृथ्वी पर नहीं हैं, किंतु उनका हृदय बसंतपुर में उनकी समाधि में उनके ही हाथ से लिखा हुआ रखा है। उसी के द्वारा मुझे सब कुछ मिला है। युवक उठ खड़ा हुआ। उसने उत्तेजित होकर कहा, बसंतपुर के समाधिस्थ महात्मा की बात कहती हो? हाँ। सरला ने देखा युवक के नेत्रों में एक विचित्र ज्योति छा गई। युवक ने फिर कहा, वहां तो अत्यंत प्राचीन भाषा का पुस्तक भंडार है, क्या आपने उसे पढ़ लिया है? सरला को आश्चर्य हुआ। वह बोली, हाँ, 5 वर्ष की अवस्था से 18 वर्ष की अवस्था तक निरंतर परिश्रम करके मैंने उन सब पुस्तकों को पढ़ा है। पर आपको यह सब बातें कैसे ज्ञात हुईं? वह मेरे पूर्वजों की भूमि है। वे महापुरुष हमारे ही पूर्व पुरुष हैं। मेरे पिता की संतान नहीं थी। मेरी माता ने 7 वर्ष तक उस समाधि को बुहार कर उन महात्मा के प्रति मानता की, तब मेरा जन्म हुआ। इसी से मेरा नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। समाधि के उत्तर की ओर कुछ खंडर और पीपल का वृक्ष है। हाँ, वही मेरी पाठशाला है। उसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे मैंने वे अमूल्य ग्रंथ देख डाले हैं। उसी पेड़ के नीचे? कैसा चमत्कार है! वही पेड़ तो मेरी भी प्राथमिक पाठशाला है। मैं प्रथम वहीं बैठा बैठा चित्र बनाया करता था। उस स्थान को 15 वर्ष से नहीं देखा। सरला को भी कौतुक हो रहा था। वह बोली, मेरा सारा बाल्यकाल उसी पीपल के वृक्ष की उपासना में व्यतीत हुआ है। किंतु आप वहाँ कहाँ थीं? मैंने तो आपको कभी वहाँ नहीं देखा। आप जब वहाँ के हैं तो बूढ़े लोकनाथ को तो अवश्य जानते होंगे। हाँ, काका लोकनाथ। फिर? वही मेरे पिता थे। उनके तो सुनते हैं कोई संतान नहीं थी। युवक फिर कुछ याद करके बोला, कुछ याद आता है।
एक कन्या उनकी तो नहीं थी, कोई अपरिचित उन्हें दे गया था। युवक फिर कुछ चुप होकर चिंता सी करने लगा। आंखें मुंद सी गईं। सरला ने देखा युवक को एक ऐसी स्मृति हो रही है जो बहुत ही मधुर है। सरला को भी इस समय एक पुरानी बात की एक धुंधली सी याद आ रही थी और उसके हृदय में एक विचित्र आंदोलन हो रहा था। युवक ने फिर कहा, एक घटना के कारण वह लड़की भूली नहीं है। एक दिन मैं वहीं बैठा चित्र बना रहा था। सामने जो कृष्ण ताल हैं उसमें एक फूल तोड़ने के लिए वह घुस गई, पर कीचड़ में पैर फिसल जाने से धम्म से गिर गई। गिरते ही रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर मैं दौड़ा हुआ गया और उसे निकालकर उसके घर पहुंचा आया। इसके बाद मैं कलकत्ता चला आया। इतने दिन बीत जाने पर भी यह बात आज की तरह याद है। न जाने वह लड़की अब कहाँ होगी। अभी मैं कलकत्ता से लौटकर वहाँ गया था। बहुत कुछ आशा थी कि उसे वहाँ देखूंगा, पर सुना है कि लोकनाथ काका मर गए और उसके बाद ही वह लड़की भी कहीं चली गई। इतना कहकर युवक ने एक लंबी सांस ली। सरला बहुत ही उद्विग्न हो रही थी। उससे चुप ना रहा गया। उसने कहा, मैं ही वह लड़की हूँ। युवक चौंक कर खड़ा हो गया। उसने लपककर सरला का हाथ पकड़ लिया, किंतु तुरंत ही छोड़कर वह फिर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ ठहरकर उसने कहना शुरू किया, इस असभ्यता को क्षमा कीजिए। मेरा मन बहुत ही उत्तेजित हो गया था। क्या वही मूर्ति मेरे सामने है जो 15 वर्ष से हृदय में रम रही है? सरला चुपचाप अपने बनाए चित्र पर नजर डाल रही थी। उसने कुछ कहना चाहा पर कहा ना गया। युवक ने कहा, मेरा अहोभाग्य है, तपस्या सफल हो गई। मुझे तो स्वप्न में भी ज्ञान नहीं था कि जिस पवित्र मूर्ति से एक बार नेत्र पवित्र हो गए हैं, 15 वर्ष बाद उसी के हृदय से हृदय तृप्त होगा और अंत में उसकी सेवा से शरीर भी कृतार्थ होगा। इतना कहते कहते युवक बहुत उद्विग्न हो चुका था। इस कारण कुर्सी से खिसक कर सरला के चरणों में आ रहा। आवाज़ फर्रा गई, शरीर कांप रहा था। उसने कहा, हृदयश्री देवी, रक्षा करो। हृदय नहीं रुकता, कब से रोके रहा था। आज क्या क्या बातें ज्ञात हो रही हैं। मेरी इस असभ्यता पर तिरस्कार करो, धिक्कारो, पर मुझे अपने चरणों से दूर ना करो। यह साहस बड़ा कठिन है, पर मैं जानता हूँ तुम अपराधी से भी घृणा नहीं करती। फिर मैं घृणा से डरकर ही क्या करूँगा। मेरा वश चलता तो कभी ऐसी गुस्ताखी ना करता। मेरा हृदय यद्यपि तुच्छ है, फिर भी आप उसे बहुमूल्य बना सकती हैं। यह कहकर उसने एक अगम्य त्रसित और विषाद भरे नेत्रों से सरला को देखा। सरला भी अब अपने आपे में नहीं थी। क्षण भर उसने युवक की ओर देखा। वह कुर्सी से खिसक पड़ी। उसके मुख से अनायास निकला, मेरे प्राण रक्षक गुरु। इसके बाद उसका मुख बंद हो गया। आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। दोनों हृदय एक हो गए थे। नदी का बांध जब तक बंधा रहे तभी तक ठीक है। एक बार प्रवाह जारी हो जाने पर फिर बंद होना दुर्गुट ही हो जाता है। हमारी उस लोक की सरला भी इस लोक में लिप्त हो गई। दोपहर के समय सरला भोजन करके बैठी है। स्नेहमयी शारदा अभी बातें करते करते उठकर गई हैं। सरला कुछ सोच रही है। सामने की खिड़की की छड़ों पर उसकी दृष्टि लग रही है, पर वह उन्हें देख नहीं रही है। वह मन ही मन एक चित्र बना डालती है और बिगाड़ डालती है, मानो बनाए ही नहीं बनता। कभी तो उसके मुख पर मुस्कान की प्रफुल्लता, कभी लज्जा की लाली, कभी भय की पीतता और कभी कौमार्य की मधुरता छा जाती है। उस समय सरला का मुख ऐसी रहस्यमय पोथी बन रहा था कि समझने वाला क्या कुछ ना समझ जाए। पर हाय, वहाँ था कौन? उस समय वह सोच रही थी, जब मैं डूब गई थी तब क्या इन्होंने मेरे प्राण बचाए थे? जिस महापुरुष ने मेरे हृदय के पट खोल दिए हैं, क्या उन्हीं की आत्मा ने इस शरीर में दर्शन दिए हैं? वही नाम, वही कुल, वही छवि, वही महत्व, फिर रह क्या गया? मैं कहती थी ना कि वह एक दिन अपना स्वरूप भी दिखलाएंगे। वही सच हुआ। हृदय की लालसा कभी नष्ट हो सकती है क्या? पर सरला ने आगे कुछ ना सोचा गया। उसके प्रफुल्ल ओष्ठ कुछ हिलकर रह गए। सरला फिर सोचने लगी, मेरी यह वासना क्या स्वार्थ से सनी हुई नहीं है? सत्य से क्या कह आई हूँ? उसने कैसे व्रत का उद्यापन किया है? उसका सारा सुख मैं ले आई हूँ। उसे उसने खुशी से ले आने भी दिया है। उसने कहा था कि मैं इसी अवस्था में शांति को ढूंढ निकालूंगा। आहा, कैसी महत्ता है! सरला का मुख गंभीर हो उठा। उसने एक ठंडी सांस ली। यह तो बड़ा अत्याचार है। ऐसा परमार्थ किस काम का, जिस पर एक प्राणी का बलिदान करना पड़े? क्या जाने सत्य कैसा है? क्या उसे एक पत्र लिखूं? सरला सत्य के लिए व्याकुल हो गई। वह फिर सोचने लगी,
यह विद्याधर महाशय भी तो मनुष्य हैं। फिर मैंने ही सत्य के मुख पर सत्य के हृदय को ठुकराकर अन्याय ही किया है। इतना सोचकर सरला एकाएक उठ खड़ी हुई। मेज की दराज खोलकर वह एक तस्वीर को बड़े ध्यान से देखने लगी। यह तस्वीर विद्याधर की ही थी। सरला सोचने लगी, क्या जाने मेरा मन इस मूर्ति की ओर क्यों खिंचता है। हो न हो यह उसी महापुरुष की आत्मा है। सरला एक अतीत युग में डूब गई। उस महापुरुष का सारा जीवन आंखों के आगे नाचने लगा। वह कष्ट, वह वेदना, वह उदारता, वह पवित्रता देखकर सरला का हृदय गदगद हो उठा। आंसू बह आए। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उस मूर्ति की ओर हाथ जोड़कर सरला बोली, भगवान, गुरुवर, क्या तुम वही हो? बता दो, क्यों भटका रहे हो? अभागिनी को भटकाओ मत। आपके चरणों में, आपके चरणों की दासी बनकर फिर किसी को सेवा करने की लालसा नहीं रह जाती। देव, सैकड़ों वर्ष हुए आपने इस पापमयी भूमि को त्याग दिया है, पर मेरी प्रतिज्ञा थी कि मेरा हृदय आजन्म आपका ही उपासक बनकर रहेगा। उसी आवेश में मैंने सत्य के हृदय को तुच्छता से ठुकरा दिया था। मैं आजन्म उन्हीं अतीत युग के चरणों की मन ही मन उपासना करती। पर आप क्या मेरा दुख, उत्कंठा, लालसा, वासना समझकर सचमुच ही इस मूर्ति में अवतीर्ण हुए हो, या यह सब मेरे हृदय की निर्बलता है, मोह है, स्वार्थ है? इतना कहकर सरला हाथ जोड़ स्तब्ध रह गई। मोती से आंसू ढरढर उसके गालों पर बह चले। कुछ क्षण बाद किसी ने पीछे से उसे छुआ। सरला ने झिझक कर देखा तो विद्याधर खड़े हैं। विद्याधर ने कहा, शांत हो देवी, ऐसी अधीरता क्यों? सरला उठ खड़ी हुई। युवक ने देखा कि उसके आंसू ढरकने बंद नहीं होते। उसने सोचा, सरला मेरे ही प्रेम में रो रही है। अंत में उसने कहा, यह क्या, आप तो रोती हैं, एक तुच्छ जीव के लिए ऐसा क्यों? अब तो सरला की हिचकियां बंध गईं। बांध टूट गया। वह वहीं देर तक फूट फूट कर रोती रही। अंत में सिर उठाकर उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं रो रही हूँ। युवक चकित हो गया। कुछ ठहरकर उसने कहा, क्षमा करो देवी, आपके सम्मुख इसी कृपा पात्र का चित्र रखा था, इसी से मुझे ऐसा भ्रम हुआ। यह कहकर युवक ने खिन्न होकर सरला की ओर देखा। चित्र? क्या यह तुम्हारा है? सरला ने यह बात तो अत्यंत तेजी से कह दी, पर तुरंत उठकर वह युवक के चरणों में आ गिरी। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, तुम कौन हो? सच कहो। वही विद्याधर, वही गुरुवर, नहीं, तुच्छ दास। सरला चौंककर खड़ी हो गई। फिर उसने कहा, तुच्छ दास? युवक ने अधीरता से कहा, और क्या? इतना कहकर वह खड़ा हो गया। सरला ने हाथ पकड़कर कहा, बैठ जाओ, मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं पगली सी हो रही हूँ। युवक का बोल ना निकला। वह चकित होकर उसे देखता ही रह गया। उसको ऐसा बोध हुआ मानो यह सरला वह सरला नहीं है। उसके मुख पर न सरलता है न वह भोलापन, किंतु एक विचित्र गंभीर महत्वमयी प्रतिभा निकल रही है। युवक ने कहा, शांत हो, अनुचित ना हो तो इस उद्वेग का कारण कह डालो। आपकी ऐसी मूर्ति तो कभी नहीं देखी थी। सरला उसी तरंग में बोली, कैसी मूर्ति? क्या मेरी मूर्ति में कोई नवीनता है? फिर कुछ शांत होकर बोली, जाने दीजिए, बैठ जाइए। आज कुछ समय में कैसे दर्शन दिए? क्षमा करें, आज क्षुभित हूं, ऐसा मालूम होता था। बात काटकर सरला ने कहा, नहीं, आपके आने से प्राण शीतल हो गए। क्या आपको विधाता ही ने भेज दिया, या आप वही हैं? यह कहकर सरला गौर से उसका मुख देखने लगी। युवक ने विनीत भाव से कहा, सरला देवी, क्यों अपने हृदय को दग्ध कर रही हो? इससे मुझे भी कष्ट हो रहा है। आपका भ्रम व्यर्थ है। उस महापुरुष का इस अधीम शरीर में लेश भी नहीं है। सरला बोली, बहकाओ मत। जो तुम साधारण ही होते तो इस समय कैसे आ जाते? यही कैसे ज्ञात होता कि तुम्हारे आने से मेरी आत्मा हरी हो जाएगी? तुम मुझे भटकाओ मत। पहले मैंने एक ऐसे पद पर पैर रखा था जो बड़ा विशाल था, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं जिसे मैं चाहती हूँ वह वही हैं, पर चाहना की वस्तु यही मिल गई है, तो उतनी दूर भटकने का काम ही क्या है? मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम हो वही। सच्ची बात कहने में मुझे डर नहीं लगता। तुम वही हो। मेरे मन ने, हृदय ने तुम्हारी ही पूजा की थी। अब इस अधम शरीर को भी सेवा करने दो। पूजा के लिए पीछे सेवा का ही तो नंबर है। ऐसा कहकर सरला ने आतुरता से युवक का हाथ पकड़ लिया। युवक के शरीर में बिजली दौड़ रही थी। उसने गदगद कंठ से कहा, कैसा आश्चर्य है देवी, इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता। मेरा पाषाण हृदय और उस पर यह पुष्प, मेरा तो हृदय कांप रहा है। लोग कहते हैं संसार में लालसा पूरी होना दुर्लभ है,
तो क्या मेरे ही लिए यह बात झूठी साबित होगी? सरला बोली, झूठ क्यों होगी? तुमने 15 वर्ष से जो दासी को याद रखा है, इसकी बात जो सोचते रहे हो, इतनी तपस्या के पीछे यदि अभिष्ट सिद्ध हो तो क्या यह सुलभ कहलाएगा? फिर वस्तु सुलभ हो या दुर्लभ, अधिकारी ही प्राप्त कर पाता है। युवक बोला, तो मैं अधिकारी कैसे हुआ? मैं तो कोई वैसा महान पुरुष नहीं हूँ और ना मैंने वैसे पुण्य ही किए हैं। अनुराग और सेवा ये महापुण्य हैं, जो इनमें स्थिर रहता है वही महान है। किंतु पात्र भी चाहिए। सरला स्थिर कंठ से बोली, वही पात्र है। वही पात्र है, चाहे वह कैसा ही क्षुद्र क्यों ना हो। सरला ने उसी स्वर में कहा, क्षुद्र क्या, चाहे वह कीड़ा मकोड़ा पशु और हिंसक ही क्यों ना हो। इस समय सरला का मुख ऐसा तेजोमय हो रहा था कि युवक ने उसकी ओर देखा ही नहीं गया। उसने नीचे ही नीचे देखते हुए कहा, देवी, आपका यह स्वरूप न देखा जाता है न समझा जाता है। आपका यह विशाल हृदय न जाने किस लोक की बात सोचता है। ऐसी अमूल्य वस्तु क्या इस लोक की हो सकती है? सरला ने निश्चल और गंभीर भाव से कहा, वह सब कुछ मैं तुम्हारे ही चरणों को मैं निछावर कर चुकी हूँ। वह तुम्हारी ही पूजा में मग्न है। युवक मुग्ध हो गया। उसने खड़े होकर आदरपूर्वक सरला का पवित्र हाथ चूम लिया। सरला ने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। वह सब कुछ कह चुकी थी, आग बुझ चुकी थी। अब उसने धैर्य से कहा, बैठिए, आज असमय में कैसे पधारे? नवयुवक ने जेब से एक समाचार पत्र निकालकर कहा, यह देखिए, आज 6 महीने पीछे आपके लेख हृदय की समालोचना छपी है। कैसी मर्म भेदिनी है, कैसी अनोखी छानबीन है। इसे पढ़कर मुझसे न रहा गया। आपको दिखाने के लिए चला आया हूं। सरला ने तनिक विस्मय से कहा, समालोचना देखूं? देखिए, बड़ी देर हुई, मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर युवक चला गया। सरला देखने लगी। उस लेख का शीर्षक था हृदय की परख। लेख बहुत लंबा ना था, पर जो कुछ था बहुत था। उसके शब्दों में न जाने क्या था, उससे सरला का हृदय छिलता चला जाता था। उसे पढ़ते पढ़ते सरला के हृदय में एक मार्मिक वेदना होने लगी। उसने देखा, इस प्रतिभाशाली युव लेखक के सामने मेरे विचार डगमगा गए हैं। मेरे गुरु के विचार भी तुच्छ दिख पड़ते हैं। उस लेख में न जाने क्या जादू था। सरला उसे पढ़ते पढ़ते लज्जित सी हो गई। उसका शरीर अपराधी की भांति कांपने लगा। समूचा लेख उससे ना पढ़ा गया। उसने आतुर होकर नीचे लेखक का नाम देखना चाहा। वहां लिखा था, सत्य। सरला चौंक पड़ी। सत्य कौन है? क्या यह वही सत्य है? क्या सत्य ऐसा है? आज 2 वर्ष पीछे सरला को सत्य की याद आई है। उसने सरला के लिए कब कब और क्या क्या किया था। यह कैसा शांत, स्वच्छ और विश्वास में प्रेम था, सब स्मरण हो आया। पर हाय, उसे ठुकराकर उसका सब को सुख लेकर मैं यहाँ चली आई हूँ। तो क्या सत्य ने मुझे ही लक्ष्य करके ये कारुण शब्द कहे हैं? यह दारुण विषाद की ध्वनि क्या मेरे ही कारण अलापी है? एक निष्ठुर, नीरस और भावरहित हृदय का वर्णन करते करते जो अनेकों बार उसकी लेखनी रो उठी है, सो क्या मेरे ही अत्याचार से? सरला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने देखा, उसी पीपल के पेड़ के नीचे सत्य निर्निमेष दृष्टि से सरला को निहार रहा है। किसी अतीत चिंता के मारे उसके नेत्रों के नीचे कालौंस छा गई है। माथा सिकुड़ गया है। मुख पर विषाद की छाया विराजमान है। उसे देखते ही सरला का हृदय भर आया। उससे ना रहा गया। सरला रो उठी। बहुत देर तक रोई। कुछ देर बाद सरला ने मुख उठाकर देखा, सामने कोई नहीं था। उसने एक पत्र लिखा, सत्य, तुम्हें सरला की अब भी याद आती है? तुम उसे भूल क्यों नहीं गए? वह तुम्हारी थी कौन? उसने तो तुम्हें 2 वर्ष हो गए तब से एक बार भी याद नहीं किया। तुमने मेरा हृदय परख डाला, अच्छा किया। तुम्हारी वाणी चुप गई है। तुम्हारी आत्मा इतनी रोती क्यों है? यह तो देखा नहीं जाता। सत्य, सच कहना, क्या सारा अभिशाप तुमने सरला पर ही लगाया है? तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, पर अब उसके पूरी होने में सुख नहीं है। वह पूरी ना होगी। तुम्हें देखने को जी होता है, पर साहस नहीं होता। तुम यहाँ मत आना। मैं भी वहाँ तुम्हारे पास ना आऊँगी। पर एक बार लिखना अवश्य। अपने जी की सच्ची बात लिखना। क्या तुम अशांति में छटपटा रहे हो? अपना दुख दिखाओ, संकोच मत करो। सरला निष्ठुर और चोर है, पर तुम तो उसे प्यार करते हो। कब लिखोगे? जब तक न लिखोगे लौ लगी रहेगी। आंखें उधर लगी रही हैं। तुम्हारी दुलारी सरला। पत्र डाक में डाल दिया गया। सरला बेटा, क्या हो रहा है?
कुछ भी तो नहीं माँ। कुछ भी कैसे नहीं? अच्छा बता, मैं कितनी बार आई बोल। सरला तनिक लज्जा से बोली, मैं एक चिट्ठी लिख रही थी। शारदा बैठ गई, फिर बोली, किसे लिखी चिट्ठी? सत्य को। सत्य कौन? आप सत्य को नहीं जानती। वह मेरा अत्यंत प्रिय पात्र है। बहुत दिनों तक उसके साथ खेलती रही हूँ। आज उसकी याद आ गई सो चिट्ठी लिखी है। पर वह है कौन? उन्हीं बाबा लोकनाथ के रिश्ते में है। ऐसे आदमी कम ही देखे गए हैं। अच्छा, अब क्या करती है? कुछ नहीं, आज्ञा हो। शशिकला बहन को जानती हो? हाँ हाँ, आपने उनका कई बार जिक्र किया है। आज उनके ही घर चलेंगे। उनकी लड़की का ब्याह है। बड़े आग्रह से बुलाया है। अच्छी बात है। उन्हें देखने की लालसा भी है। आप कहती थी कि वे आप पर अकपट प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं। वे बहुत बड़े आदमी हैं। अब उनका जी अच्छा नहीं रहता। यहीं पड़ोस की लड़की है। इसी बीच में वे एक बार भी यहाँ नहीं आईं, पर खबर नित्य आती रहती है। उनके पति भाई के सहपाठी मित्र हैं। इतना कहते कहते ना जाने क्यों शारदा देवी का मुख भारी हो आया। तो कब चलना होगा? 3 बजे की गाड़ी से। अच्छी बात है। तैयारी हो गई। गाड़ी आई और बाबू सुंदरलाल, उनकी बहन तथा सरला तीनों उसमें सवार हो गए। 2 घंटे बाद सबको उतरना पड़ा। गांव का छोटा सा स्टेशन था, पर मालिक की ओर से वहां पर भी सवारी का प्रबंध था। सब बैठकर चले। एक आलीशान मकान के सामने गाड़ी ठहर गई। सब लोग आगे बढ़े और द्वार पार करके जनानी ड्योढ़ी पर पहुंचे। आगे शारदा थी, पीछे सरला। सामने ही गृहस्वामिनी इनका स्वागत करने को खड़ी थी। सरला की ज्यों ही उस पर दृष्टि पड़ी, उसे काट मार गया। वह वहीं बैठ गई। घबराहट के मारे उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया। शारदा ने चकित होकर कहा, यह क्या सरला, क्यों, तबीयत तो ठीक है? सरला ने कातर स्वर में कहा, माँ, मैं कहाँ आ गई। अब तक गृहस्वामिनी चुप थी। सरला को देखकर वह भी स्तब्ध रह गई थी, पर अब उसने सचेत होकर कहा, भीतर आओ बेटा, यह तुम्हारा ही घर है। अरे मेरे अहोभाग्य जो तुम आई। यह कहकर वह रमड़ी उसका हाथ पकड़कर उठाने लगी। सरला ने धीरे से हाथ छुड़ाकर शारदा की ओर देखकर कहा, माँ, मेरा जी घबरा रहा है। मैं यहाँ ना ठहरूंगी। मुझे तो घर भेज दो। शारदा ने उसके मुख का पसीना पोंछते पोंछते कहा, इतनी दूर चलकर आई है ना, अभी तबीयत ठीक हो जाती है। इतने में गृहस्वामिनी बोली, भीतर चलकर विश्राम करो, मार चलने में ऐसा हो ही जाता है। गृहिणी फिर हाथ पकड़कर उठाने लगी। सरला ने उधर से आंखें फेरकर शारदा से कहा, माँ, जिद मत करो, मैं अभी घर लौट जाऊंगी। शारदा कुछ उदासी से बोली, ऐसा क्यों? कुछ तो बात क्या है? क्या हो गया? यह शशिकला देवी हैं, कितने दिनों बाद मिली हैं। अब क्या हमें लौटना उचित है? तो आप ठहरें, मुझे भेज दें। गृहिणी फिर बोली, सरला, क्या तेरे लिए ही मेरे घर में जगह नहीं है? मैं तुझे देखकर कितनी खुश हुई हूँ, पर हाय, तू मेरे रस में विष घोल देती है। आ चल बेटी। यह कहकर शशिकला ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। सरला बोली, क्षमा करें, रस में क्या विष घोलूंगी? माँ तो आपके पास आई ही हैं, फिर मेरे जाने से आपको दुख क्यों होगा? मैं तो बिना बुलाए अचानक ही आ गई हूँ। गृहिणी ने करुण स्वर में कहा, तो क्या बेटी, तेरे ही लिए मेरे घर में जगह नहीं है? सरला ने कहा, नहीं। अब तक सरला बैठी थी, अब उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों की सरलता और मुख की मधुरता ना जाने कहाँ लोप हो गई। उसके मुख पर एक ऐसा तेज आ विराजा कि दोनों रमड़ियाँ देखती रह गईं और मुंह से बात न निकली। सरला शशिकला के मुख पर दृष्टि गड़ाकर बोली, जो इस घर में मेरे लिए जगह होती तो क्या मैं मेहमान की तरह आपसे स्वागत कराती? सरला के ओठ फड़क उठे। शशिकला कांप उठी। उसे पसीना आ गया। शारदा भी चौंक उठी। यह क्या कोई रहस्य है? इतने ही में शशिकला सूखे मुंह से कातर होकर बोली, अच्छा सरला, अब क्या तुम एक संभ्रांत घर की महिला का सर्वनाश करना चाहती हो? तुम्हारे हृदय में भी बदला लेने की इच्छा है? बात कहते कहते शशिकला की आंखें भर आईं। वह दोनों हाथों से सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। उसका सिर चकरा रहा था। अब सरला का तेज और ज्योति न जाने कहाँ विलीन हो गई। वह फिर सरला हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने शशिकला का हाथ पकड़कर कहा, इतना क्षुब्ध होने की क्या ज़रूरत है? मेरा तो आज तक किसी ने अपकार नहीं किया, फिर बदला कैसा? मेरा प्रारब्ध भोग ही प्रबल है। आप सावधान होजिए, मैं चली। शशिकला ने आंखें उठाकर सरला की ओर देखा। उसे देखने में न जाने कितने विषाद, दुख, कातरता और अनुनय विनय के भाव भरे थे।
देखते ही देखते उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। सरला से भी ना रहा गया, वह उससे लिपट गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। सब लोग स्तब्ध थे। दास, दासी, सुंदरलाल और उसके स्वामी सभी वहां आ गए थे। सभी चकित थे कि यह बात क्या है। अंत में कुछ शांत होकर सरला बोली, मैं चली। शशिकला ने अत्यंत निराश भाव से उसको देखकर कहा, सरला बेटा, एक बार मां ना कहेगी? सरला का सरल भाव फिर लोप हो गया। वही तेज, वही गंभीरता मुख पर फिर आ विराजी। आंसू एकदम सूख गए। उसने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दें, जाती हूं। शशिकला के भी आंसू सूख गए। उसने खड़े होकर टूटे दिल से कहा, जा, इस घर से तेरा जाना ही ठीक है। पवित्रता की ऐसी मूर्ति के ठहरने योग्य यह घर नहीं है। जा, जीवन में एक बार तू आ गई, यही बहुत है। मैं कृतार्थ हो गई। सरला चुपचाप चल दी। शारदा भी पीछे पीछे चली। एक बार सुंदरलाल सरला को समझाने के लिए आगे बढ़े, पर उसका मुख देखकर उन्हें साहस नहीं हुआ। सरला गाड़ी में बैठ गई। उसने शारदा से कहा, माँ, जल्दी आइयो। सरला चली गई। सरला के चले जाने पर घर भर में हलचल मच गई। इस विचित्र घटना का सभी पर प्रभाव पड़ा। शारदा ज्यों ज्यों इस बात को सोचती, त्यों त्यों उन्हें एक अनोखा संदेह होने लगता। फिर यह तो असंभव है, वे शांत होने की चेष्टा करती। बार बार शशिकला के ये शब्द कि सरला बेटा एक बार माँ ना कहेगी, और सरला की चेष्टाएं उनके मस्तिष्क में भिन्न रही थीं। बहुत कुछ विरुद्ध विचारने पर भी उनके मुख से निकल पड़ता था, क्या यही सरला की माँ है? फिर सरला के नेत्र और मुख मेरे स्वामी से क्यों मिलते हैं? क्या यही मेरी सखी मेरा सर्वनाश करने वाली डायन है? शारदा बहुत चंचल हो उठी। उधर गृह स्वामिनी अजब चक्कर में पड़े थे। यह कन्या है कौन, और मेरी गृहिणी पर इसकी ऐसी विरक्ति, प्रभाव और घृणा क्यों? मेरी स्त्री जैसी देवी तो बहुत कम होती है। फिर इस बाला का उसने क्या बिगाड़ा है, और उसके रोकने को ऐसी कातर अनुनय विनय क्यों? सरला के शब्द भी उसे याद थे, जो मेरे लिए इस घर में जगह होती तो क्या मैं मेहमान की तरह आपसे स्वागत कराती? इसका क्या अर्थ है? इसमें कोई रहस्य तो नहीं है? गृहस्वामी बिल्कुल बेचैन हो गए। कई बार मन में आया कि अभी चलकर शशि से पूछें कि क्या बात है, पर भीड़ भाड़ में वैसा सहयोग ना मिला। स्त्रियां उनकी स्त्री को घेर कर बैठी थीं। पुरुषों की भीड़ हो रही थी। वे मन ही मन छटपटाते रहे। वह रात जागते ही बीती। घटना ऐसी हृदयग्राही थी कि ब्याह का काम ना होता तो भी उस रात कोई ना सोता। ब्याह समाप्त हो गया। कन्यादान हो चुका। मंगल गाने वाली स्त्रियां जम्हाइयाँ लेती हुई सोने चली गईं। वरपक्ष के लोग मंडप से उठ गए। घर में कुछ सुनसान हुआ। शशिकला उठकर खाट पर लेट गई, पर उससे 2 मिनट भी न लेटा गया। उसने दासी को बुलाकर कहा, बारी, मैं नहाऊंगी, मेरा शरीर जला जाता है, मुझे चैन नहीं पड़ता, पानी की चरी तो उठा ला। दासी बोली, रानी जी, उस कुबेला में नहाने से तबीयत खराब हो जाएगी। कल से व्रत किया है, कुछ खाया नहीं है, खाली पेट होने से ऐसा हो रहा है, कुछ खा लो, हुक्म हो तो कुछ ले आऊं? कुछ नहीं, खाने के नाम पर जी मचलाता है, जल्दी पानी ला, मैं गर्मी में जली जाती हूँ, ना नहाने से दम निकल जाएगा, देख तो बाहर पानी है। दासी चली गई। पानी आ गया। शशिकला ने चौकी पर बैठकर दासी से कहा, लोटा भर भर कर ऊपर डाल। वैसा ही किया गया। कितने ही लोटे पड़ गए, पर शशिकला ने पानी डलवाना बंद नहीं किया। दासी डरकर बोली, अब बस करो रानी जी, इतना बहुत है, नहाने का समय भी तो नहीं है, कोई जलपान को लाऊं? शशिकला बोली, पानी और डाल, बड़ा चैन मिलता है, डाले जा। इतने में बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। दासी ने देखा गृह स्वामी हैं। उन्होंने आते ही पूछा, रानी कहाँ है, जागती हैं क्या? वे नहा रही हैं। नहा रही हैं? इस वक्त नहाने का क्या मौका? मैंने बहुत रोका कि जी ना बिगड़ जाए, पर सुनती ही नहीं, पानी डलवाए ही जाती हैं। गृह स्वामी भीतर आए। शशि ने देखते ही कपड़े से शरीर ढक लिया। उन्होंने कहा, यह क्या, नहाने का यह क्या समय है? शशि ने नीचे देखते ही देखते कहा, गर्मी से शरीर जला जाता है। गृह स्वामी ने शरीर में जो हाथ लगाया तो वह जल रहा था। उन्होंने कहा, अरे तुम्हें तो बड़े बेग का ज्वर है, बारी कहाँ गई, जल्दी आ। बारी दौड़ी दौड़ी आई। स्वामी बोले, इन्हें भीतर ले चल, ज्वर हो रहा है। बारी घबरा गई। शशिकला भीतर ले जाकर लेटा दी गई। स्वामी कुछ चिंतित होकर बाहर आए, पर किसी काम में फंस गए। आधे घंटे बाद जाकर जो देखा तो शशि बेहोश पड़ी है, प्रकृति बिगड़ रही है। सुंदरलाल इनके अंतरंग सुहृदय थे।
उन्होंने सारा हाल आकर उन्हीं से कहा। सुंदर बाबू घबराकर बोले, ईश्वर खैर करे, कल ही से उनका जी ठीक नहीं है, मैं वैद्य को अभी ले आता हूँ। इतना कहकर वे वैद्य को लेने चले गए। गृहस्वामी रोगी की शैया पर आ बैठे। रोगी अब भी घोर मूर्छित था। थोड़ी देर में वैद्य जी आ पहुंचे। बड़ी देर तक नब्ज आदि देखने के बाद उन्होंने एक हल्की सी सांस ली और कहा, महाशय, भयानक सांघातिक ज्वर है, रोगी का जीवन संकट में है, अत्यंत सावधानी से चिकित्सा कीजिए। इतना कहकर और औषध आदि की व्यवस्था करके वैद्य जी चले गए। घर भर में उदासी छा गई। कन्या भगवती, जिसका विवाह था, रोती बिलखती माँ के घर में घुस आई। शारदा की रात भर आंख न लगी थी, पर इस समय कुछ झपकी सी लग गई थी। जो ही उन्होंने जागकर ये समाचार सुना, वे सखी के घर में आ बैठी। विवाह का आनंद मंगल विषाद सागर में डूब गया। कल 7 बजे से इस घर की कुदशा आई है। रोगी की दशा में कुछ भी परिवर्तन न हुआ। संध्या समय वैद्य जी ने आकर फिर नाड़ी देखी। कमरे से बाहर आकर उन्होंने कहा, क्षण क्षण में रोगी की दशा बिगड़ रही है, आप प्रातःकाल बारात को तुरंत विदा कर दें। रोगी के अनिष्ट की संभावना है। मैं औषध देता हूँ, प्रत्येक घंटे पर देते रहिए। वैद्य जी की बात सुनकर गृहस्वामी के हाथ पैर फूल गए। सारी रात बैठे बैठे बीत गई, पर रोगी को होश नहीं हुआ। प्रभात ही सिविल सर्जन डॉक्टर को बुला भेजा। नगर के और भी सब वैद्य और प्रतिष्ठित डॉक्टर बुलाए गए। सभी की सम्मति से चिकित्सा का निश्चय किया गया। बारात भी विदा कर दी गई। भगवती अत्यंत कलपती हुई अपनी मूर्छित माता से लिपट गई, पर उसे उसी अवस्था में छोड़कर जाना पड़ा। आज का दिन भी बीत गया। रात के 9 बजे रोगी ने आंखें खोली। देखते ही शारदा ने उससे पूछा, बहन, कैसा जी है? रोगी ने आंखें फाड़कर उनकी ओर देखकर कहा, तू कब आई? शारदा भौचक सी रह गई। ऐसी बात तो उसने कभी नहीं कही थी। उसने कहा, मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? निर्लज्जा, तू वही लड़की है। मेरे पेट से होकर मेरा ऐसा अपमान। इतना कहकर शशि ने अपने ऊपर की चादर फेंक दी। शारदा डर गई। उन्होंने दासी से कहकर गृहस्वामी को बुला भेजा। शारदा ने फिर कुछ ढाढ़स करके तनिक उसके मुख के पास आकर कहा, मुझे पहचानो तो, मैं कौन हूँ? अब की बार शशि क्षण भर उसकी ओर देखकर और कांपकर बोली, हैं, मुझे क्यों खाती है, मारे मत। यह कहकर शशिकला रो उठी। दुखित होकर शारदा पीछे हट गई। उसी समय गृहस्वामी के साथ सुंदरलाल जी ने प्रवेश किया। उन्हें देखते ही शशिकला बोली, यह मुझे खाती थी, मुझे दांत दिखाकर डराती थी। गृहस्वामी आगे बढ़कर खाट पर जा बैठे और शशि का ओढ़ना ठीक करके उसकी ओर देखकर बोले, कैसी तबीयत है? तुम आ गए? आओ, कब आए? पहचानो तो, मैं कौन हूँ? सूरत तो वैसी नहीं है, पर हो वही। कौन? भूदेव। गृहस्वामी के ललाट पर पसीना आ गया। वे माथे पर हाथ धरकर बैठ गए। भूदेव कौन? वही हमारा प्राण प्यारा मित्र। सुंदरलाल भी पास ही चुपचाप खड़े थे। भूदेव का नाम उन्होंने भी सुना। दोनों के हृदय परसों की घटना से उद्विग्न हो रहे थे। इस प्रलाप की बात से उनकी विचार की तरंगें हिलोले लेने लगीं। हठात एक विचार गोली की तरह उनके कपाल में आकर घुस गया। कुछ ठहरकर वे बोले, कौन भूदेव? शशि ने स्वामी का हाथ पकड़ लिया और उनकी ओर देखकर कहा, उस दिन की बात क्षमा कर दो। किस दिन की बात? रोगी ने अधीरता से कहा, भूल गए? भूल गए? ओह, कितना आंधी पानी था। तुम कहाँ थे? पानी। स्वामी ने पानी मांगा। जल्दी से शारदा ने पानी दे दिया। शारदा को देखते ही शशि ने कहा, यह भी आई है? यह कौन है, जानती हो? सरला। सरला, इसे तुम भूल गए? गृहस्वामी उठने लगे, पर शशि ने बिजली की तरह लपककर उन्हें पकड़ लिया। अब न जाने दूंगी। जाता नहीं, डॉक्टर को बुलाता हूँ। वह तो आ गई। अरे, कहाँ गई? यह कहकर वह अपने चारों ओर देखने लगी। उस समय गृहस्वामी के चित्त की विचित्र दशा थी। उनके मुख पर घोर दुख के साथ एक कठोर अलक्षित भाव छा रहा था। इशारे ही से उन्होंने सुंदर बाबू से डॉक्टर बुला लाने के लिए कहा। वे चले गए। उनके पीछे ही शारदा भी कमरे से निकल गई। एकांत कर गृहस्वामी बोले, देखो, तनिक सावधान हो, कुछ बात पूछता हूँ। रोगी ने हाथ झटककर कहा, उसी ने भेजा होगा, हटो। इतना कहकर उसने चादर उठाकर फेंक दी और वह खाट पर बैठ गई। गृहस्वामी ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर खाट पर लेटाया, पर उसका बल देखकर वे चकित रह गए। थोड़ी देर के लिए शशि फिर मूर्छित हो गई। गृहस्वामी ने अत्यंत शून्य दृष्टि से चारों ओर देखा। इसके बाद वे खाट पर आ बैठे। खड़ी खट खट कर रही थी।
समय देखकर उन्होंने चम्मच में दवा लेकर उसके मुंह में डाल दी। दवा पीते ही रोगी फिर कराहने लगा। स्वामी ने पूछा, क्या हाल है? पर जवाब कुछ नहीं। वह फिर मूर्छित हो गई। बीच बीच में मुंह से कुछ निकल जाता था जिसका एक तो कुछ अर्थ ही न होता था, फिर जो कुछ अर्थ वे समझते थे उससे उनका हृदय दग्ध हो जाता था। डॉक्टर साहब आ गए। रोगी को अच्छी तरह देखकर वे बोले, अफसोस है, ज्वर के साथ ही रोगी के प्राण नाश की संभावना है। अब इसके बचने की कोई आशा नहीं। अभी बक रही थी। डॉक्टर ने उपेक्षा से कहा, हाँ। ज्वर कब उतरने की संभावना है? आज 4 बजे प्रातःकाल। गृहस्वामी जोर से रो उठे। तो क्या सिर्फ अब 6 घंटे ही मेरा इसका साथ है? सुंदरलाल से यह न देखा गया। वे बाहर चले आए। डॉक्टर ने भी ढाढ़स देकर अपनी राह ली। धीरे धीरे रात गंभीर होने लगी। सब सो गए। रोगी के पास शारदा, सुंदरलाल और गृहस्वामी बैठे थे। गृहस्वामी ने आग्रह करके दोनों से सो जाने के लिए कहा। सुंदरलाल बोले, नहीं, आप 3 दिन से नहीं सोए, थोड़ा सो लें, फिर हम सो रहेंगे। तब तक बैठे हैं। वाद विवाद के अनंतर उन्होंने दोनों का यह अनुरोध मानना ही पड़ा। वे उठकर चले गए। सुंदर बाबू बोले, देखो तो अब क्या दशा है। शारदा ने जाकर देखा, शशि जग रही है और उसके नेत्र प्रकट हैं। वहीं बैठकर उसने कहा, बहन शशिकला। रोगी ने कुछ काल देखकर कहा, शारदा देवी। हाँ, अब कुछ जी अच्छा है? हाँ, पर अब मैं एक आध घड़ी की ही मेहमान हूँ। स्वामी जी कहाँ हैं? उन्हें बुला दो। सुंदरलाल दौड़े गए। शशि बोली, समय नहीं है, मेरी देखने और बोलने की शक्ति जा रही है। एक गुप्त बात सुन लो। तुम मुझे क्या समझती हो? शारदा सहम गई, पर धीरज से बोली, प्यारी बहन, पर मैं तुम्हारी नाशकारिणी राक्षसी हूँ। शारदा समझी यह वायु में बक रही है। उन्होंने कहा, अच्छा, ज़्यादा मत बोलो, सिर खराब हो जाएगा। शशि बोली, मैं बेहोश नहीं हूँ, सच बात है। मैंने ही तुम्हारे स्वामी को छीनकर तुम्हें विधवा बनाया है। यह क्या? 3 दिन पहले की आशंका आकर खड़ी हो गई। इतने ही में सुंदरलाल गृहस्वामी को साथ लेकर आ पहुंचे। उन्हें देखते ही शशि ने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। गृहस्वामी खाट पर बैठ गए और बोले, अब कैसा जी है? शशि ने कहा, यह पापनी अपराधिनी अब सदा के लिए जाती है, इसे क्षमा कर दो। स्वामी बोले, ऐसी अधीरता क्यों? उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर साथ ही नरमी भी उड़ गई। शशिकला बोली, स्वामी, मैं आपके चरणों की धूली छूने के योग्य भी नहीं हूँ। वे चुप रहे और कुछ देर में बोले, यह लड़की कौन है? मेरी पुत्री। सो तो समझ गया, पर मैं तो इसे नहीं जानता। यह आपकी औरत संतान नहीं है। गृहस्वामी का शरीर कांपने लगा, पर उन्होंने धीरज से कहा, यह भी समझ गया, पर यह यश कहाँ से कमाया है? विवाह से प्रथम तुम्हारे मित्र भूदेव से मेरा प्रणय था। हम दोनों की परस्पर विवाह करने रहने की इच्छा थी, यही प्रतिज्ञा भी थी, पर उनके पिता ने जबरदस्ती हरिवंश राय जी की कन्या शारदा देवी, जो सामने खड़ी हैं, से ब्याह कर दिया। इसके बाद अगली रात वे मुझे लेकर भाग गए। तब 4 मास का गर्भ था। पीछे यह कन्या हुई। तब कलंक के अनुताप से मैंने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। उस दिन रात को क्रोध और दुख से वे चल दिए। बड़ी आंधी पानी की रात थी। वे फिर नहीं आए, न खबर मिली। मैं घर लौट आई और फिर मेरा तुम्हारा साथ विवाह हो गया। मैंने 1000 सिर पटका, पिता से सब साफ साफ कह दिया, पर मेरा ब्याह ना रुका, हो गया। फिर मैंने आपके घर ना आना चाहा। प्रथम तो उन्होंने बहुत जोर दिया, पर जब देखा कि मैं मरने को तैयार हूं तो बीमारी का बहाना करके रख लिया। पर अंत में 2 वर्ष बाद मुझे आपके घर आना ही पड़ा। धीरे धीरे आपके अकपट प्रेम और आदर ने मुझे सब कुछ भुलाने को मजबूर कर दिया। शारदा देवी खड़ी थीं। उनका मगज भिन्नाने लगा। वे दोनों हाथों से सिर पकड़कर वहीं बैठ गईं। सुंदरलाल की आंखों में पानी भर आया। गृहस्वामी की विचित्र दशा थी। उनका शरीर थरथर कांप रहा था। कभी मुख लाल हो जाता और कभी पीला पड़ जाता। बात सुनकर वे कुछ काल तक अचल बैठे रहे। फिर बोले, तो तुमने यह बात अपने हृदय में इतने दिन तक कैसे छुपा रखी? तुम्हारा हृदय ऐसा कलंकित था, इसका तो कभी स्वप्न में भी आभास नहीं मिला। अब भी इस बकवाद का एकाएक विश्वास नहीं होता। शशि ने कहा, बस बस, अब कलंकिनी को और अविश्वासिनी मत बनाओ। पहले मेरी इच्छा थी कि सब बातें आपसे कहकर उनकी खोज में भाग जाऊं, पर आपका प्रेम क्या ऐसा वैसा था? मैं उसमें मोह गई, उसी के लालच में फंस गई। पापी हृदय में वैसा बल ही कहाँ से आता? मैंने देखा
ऐसा राज्य छोड़कर उसे भटकने में क्या रखा है जिसमें पद पद पर भय, लज्जा, संकोच और अवहेलना है। इतना कहते कहते शशि फूट फूट कर रोने लगी। इस पर स्वामी की दृष्टि और भी कड़ी हो गई। वे बोले, अभागिनी, तूने अपने स्वामी को ही धोखा दिया। अब की बार उसके मुख पर कुछ तेज सा छा गया। वह बोली, नहीं, मैं आपके सामने उतनी अपराधीन नहीं हूँ। अपराध या विश्वासघात जो कुछ भी कहिए, मैंने भूदेव के साथ किया है। आपकी अर्धांगिनी होकर मैं तन मन से आपकी दासी हो गई थी। इस भाषण की तीव्रता गृहस्वामी से न सही गई, पर वे चुपचाप बैठे रह गए। अब एक शब्द भी उनके मुख से नहीं निकला। रोगी ने पानी मंगाया। अब की बार गृहस्वामी ने उसे सहारा देकर न उठाया। पहले का पिया हुआ झूठा पानी बच रहा था, उसी को अश्रद्धा से उस असमर्थ रोगी के मुख में डाल दिया। उसका अधिकांश भार गिर गया। शशिकला पति की यह अवहेलना सह न सकी। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शारदा से यह ना देखा गया। उसने दौड़कर रोगिणी का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और पानी फिर पिला दिया। शशि ने अत्यंत अनुनय की दृष्टि से शारदा को देखा। शारदा भी रो पड़ी। शशि ने छीड़ किंतु सतेज स्वर में गृह स्वामी से कहा, नाथ, शराब और अफीम जैसी भयंकर प्राणनाशकारी विषैली वस्तु भी जब एक बार किसी के मुख लग जाती है, शरीर का नाश करते रहने पर भी एकाएक नहीं छूटती। उसकी हुड़क मरते मरते तक बनी रहती है। मैं तो उससे अधिक भयंकर और विषैली नहीं हूँ। तुमने जीवन भर प्राणों से भी अधिक प्यार किया है। तुम्हारी दासी बनकर मैंने हृदय से तुम्हें चाहा है। अब मरती बार अपराध क्षमा न करके घृणा करोगे तो तुम्हारा पुण्य लुप्त हो जाएगा। मेरी आत्मा भी नरक में जला करेगी। इतना कहकर वह चुप हो गई। गृहस्वामी चुपचाप नीचे देखते रहे। अब रोगी की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने कपड़े फेंक दिए। गृहस्वामी ने उन्हें भी संभाला। एक हिचकी आई और उसने कहा, स्वामी जी, मैं चली। अब उससे ना रहा गया। उन्होंने उसकी छाती पर हाथ धर के कहा, प्यारी, तुम्हें पाकर मैं अपने को महाभाग्यवान समझता था। मैंने अपना सुख संपत्ति, आशा, विश्वास और प्रेम सभी कुछ तुम पर निछावर कर दिया था। तब मुझे ज्ञान भी न था कि तुम पराई झूठन हो। हाय, जब इतने दिन यह बात छिपी रही थी तो अब तुमने इसे क्यों कह दिया? तुम तो मेरे हृदय में ऐसी चिपट रही हो कि छुटाने से प्राणांत तक कष्ट होता है। मेरी स्त्री पुंसचली है। जब लोग यह जानेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर वे बिलख बिलख कर रोने लगे। शशि की आंखों से भी ढरढर पानी बरस रहा था। अब उसकी दशा बिगड़ चली। श्वास देर देर से आने लगे। हिचकी बढ़ गई। सुंदरलाल ने अत्यंत मर्माहत होकर कहा, देखो, अब इस अभागन का अंत समय आ गया है। मरने वाले से किसी का क्या बैर? मेरे दयालु मित्र, इसे क्षमा कर दो। यह कहकर सुंदर बाबू फूट फूट कर रोने लगे। अब तीनों टकटकी बांधकर उसकी ओर देखने लगे। संकेत से उसने पानी मांगा। शारदा ने उसके मुख में पानी डाल दिया। वह पानी पीकर हाथ जोड़कर शारदा की ओर देखने लगी। कुछ कहना चाहा पर कहा ना गया। आंखों से टपटप आंसू टपकने लगे। फिर बोली, स्वामी ने क्षमा नहीं किया, पर दयामयी तुम क्षमा। शब्द रुक गया। शारदा फूट पड़ी। उन्होंने हिचकी लेते लेते कहा, ईश्वर तुम्हें शांति दे। मैंने क्षमा किया बहन। तुम्हारा अपराध ही क्या है? सब मेरे भाग्य का दोष था। गृहस्वामी ने कहा, शशि, तुम बच जाओ तो मैं तुम्हें कलंकनी जानकर भी हृदय से लगाऊंगा। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। शशि ने अत्यंत क्षीणता से कहा, ऐसे देवता स्वामी को छोड़कर मरने को जी नहीं चाहता, पर अब चाहने से क्या? अब रोगी बिगड़ चला। उसकी आंखें पथरा गईं। श्वास अटकने लगी। शशि ने स्वामी की ओर हाथ जोड़कर कातरता से देखा। गृहस्वामी अब आपे में नहीं थे। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा, क्षमा किया, और कुछ इच्छा हो सो कहो। रोगी के मुख पर प्रसन्नता छा गई, पर वह देर तक ना रही। कुछ कहने की चेष्टा की, पर गोंगों के सिवा कोई स्पष्ट शब्द न निकला। तो हिचकियाँ आईं और मुख से कुछ जाग भर आए। उसके साथ ही आंखें पलट गईं। अभागिनी शशि सदा क्यों चल बसी। गृहस्वामी कटे रूखे की तरह उसी के ऊपर गिर पड़े। घड़ी में उस समय 5 बजने में कुछ कसर थी। 10 दिन बाद शारदा आज लौट आई है। उनका मुख डाल से टूटे हुए बासी गुलाब की तरह कुमला रहा है। न उसमें रस है न मिठास। सुंदरलाल भी अत्यंत खिन्न और सुस्त हैं। शारदा आकर चुपचाप आंगन में बैठ गई है। सरला ने सुना कि शारदा देवी आई हैं। वह धीरे धीरे उठकर वहां आई
पर आज चुंबक की तरह दोनों एक दूसरे की गोद में न चली गईं। शंका, लज्जा और अनुताप से सरला मरी जाती थी और दुख, जलन, निराशा से शारदा आहत हो रही थी। सरला आकर नीचा सिर किए खड़ी रह गई। शारदा ने उसे एक प्यार देकर धीरे से कहा, बैठ जा सरला। पर सरला खड़ी ही रही। शारदा ने भी उस ओर न देखा। सरला इस व्यवहार से बड़ी मर्माहत हुई। उसे घटना का तो कुछ ज्ञान था ही नहीं। वह बोल उठी, माँ, क्या सरला अब तुम्हारे आदर की पात्री नहीं है? शारदा ने अत्यंत उदास होकर कातर स्वर में कहा, क्यों? वह जार पुत्री है ना? यह कहकर सरला फूट फूट कर रोने लगी। शारदा ने झपटकर उसे गोद में उठा लिया और कहा, ऐसी बात मेरी प्राण, अब तुम ही तो मेरी आशा की छड़ी हो। अब तक गैर की तरह रही हो। मुझे क्या खबर थी बेटा कि तू मेरी ही है। यह कहकर शारदा ने उसे छाती में छिपा लिया। सरला कुछ शांत होकर बोली, यह क्या, मेरी असली माँ तो तुमने देख ही ली, फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों कहती हो? असली माँ तेरी मैं हूँ सरला प्यारी, उस बात को अब तू भूल ही जा। कुछ देर तक सरला दोनों हाथों से मुंह ढांपकर रोती रही। शारदा बड़ी दुखित हो रही थी। सरला ने उन्हें और भी मर्माहत कर दिया। अंत में सरला ने कहा, क्या बात सब पर प्रकट हो गई? शारदा ने धीरे से कहा, हाँ। सरला ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, अब कैसी है? वह अभाग्नि अब संसार में नहीं है। सरला हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। हाय, यह क्या हुआ? शारदा ने सरला की पीठ पर हाथ रखकर कहा, शांत हो बेटा, होना था सो हो गया, अच्छा ही हुआ। अब उसका मरना ही अच्छा था, इसी में उसकी भलाई थी। सरला बोली, क्या उसने विष खा लिया? नहीं, उस समय से वह घोर सन्निपात में जो ग्रसित हुई तो फिर न उठी, पर मरती बार बात साफ साफ कह गई। सरला के आंसू बह रहे थे। उसने कहा, औघ्रय स्वामी की दशा क्या है? शारदा ने रोते रोते कहा, वे पागल जैसे हो गए थे, कहीं निकल गए। हम लोगों ने बहुत रोका पर उन्होंने एक ना सुनी। वे अपनी सब संपत्ति तेरे नाम लिख गए हैं। सरला चिल्लाकर रो उठी, हाय, वे भी चले गए। हाय, मैं अपनी माँ को एक बार भी माँ कहकर भी ना पुकार सकी। यह कहकर सरला बिलक बिलक कर रोने लगी और फिर अपने कमरे में जाकर उसका दरवाज़ा बंद करके खाट पर मुंह ढककर पड़ गई। शारदा भी दुख के मारे द्वार बंद कर चुपचाप पड़ी रही। उस विषाद सागर में किसी को किसी की खबर न रही। तो मित्रों, इस प्रकार हृदय की परख का भाग 2 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने पूरी कहानी नहीं सुनी है तो पहला भाग अवश्य सुने, फिर इसके बाद तीसरा और अंतिम भाग आएगा, वो भी सुने। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे वीडियोस, ऑडियोज़ देखने के लिए मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उनके वीडियोस में जाएं, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे नॉवेल्स के ऑडियो मिलेंगे। इस चैनल के बारे में सभी को बताएं, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को बताएं। वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।